अलौकिक घटनाएं और मानसिक क्षमताएं। क्या इंसान टेलीकिनेसी या मानसिक शक्तियां विकसित कर सकते हैं? मानव मस्तिष्क और शरीर की क्षमता हमेशा से एक रहस्य रही है। मनुष्यों में अदृश्य और अलौकिक शक्तियों की अवधारणा प्राचीन काल से मौजूद रही है। इन शक्तियों को आमतौर पर पैरानॉर्मल या अलौकिक घटनाएं कहा जाता है, जिनमें से एक प्रमुख क्षमता है टेलीकिनेसी, टेलीकिनेसिस, और मानसिक शक्तियां, साइकिक पावर्स। यह सवाल लंबे समय से मनुष्य के मन में कौतूहल पैदा करता रहा है कि क्या इंसान इन शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। टेलीकिनेसी और मानसिक शक्तियां क्या हैं? टेलीकिनेसी वह क्षमता है जिसके तहत कोई व्यक्ति मानसिक शक्ति से वस्तुओं को बिना छुए या किसी भौतिक संपर्क के स्थानांतरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को वस्तु को केवल अपने दिमाग से घुमाने या उठाने की क्षमता हो सकती है। मानसिक शक्तियां, साइकिक पावर्स, में कई प्रकार की क्षमताएं शामिल हैं, जैसे एस्ट्रल प्रक्षिप्ति, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आत्मा का शरीर से बाहर जाना। पठानी क्षमता, क्लेरवॉयंस, घटनाओं या वस्तुओं के बारे में दूर से जानकारी प्राप्त करना। टेलीपैथी, दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझना या भेजना। प्रक्षिप्ति, प्रीकॉग्निशन, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना। हीलिंग पावर, मानसिक शक्ति से दूसरों का उपचार करना। क्या इंसान इन शक्तियों को विकसित कर सकते हैं? जब बात होती है कि क्या इंसान इन मानसिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, तो यह एक अत्यधिक विवादित और रहस्यमयी विषय है। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कल्पना या भ्रम है, जबकि कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और दावा करते हैं कि इन शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। आध्यात्मिक और प्राचीन दृष्टिकोण। प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि भारतीय योग, चीनी तंत्र और तिब्बती बौद्ध धर्म ने मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के अभ्यास को महत्व दिया है। योग विद्या में ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा और मन के बीच सामंजस्य बनाने की बात की जाती है, जो व्यक्ति को मानसिक क्षमताओं को जागृत करने में मदद कर सकता है। वहीं चीनी तंत्र में भी जीवन शक्ति को नियंत्रित कर मानसिक शक्तियां प्राप्त करने की बात कही जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मानसिक शक्तियां किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, प्रशिक्षण और आत्मसंवेदनशीलता से जुड़ी हो सकती हैं। यह क्षमताएं किसी व्यक्ति की दिमागी शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास पर निर्भर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक अभ्यास से कुछ लोग अपने मानसिक स्तर को इतना उन्नत कर सकते हैं कि वे अपनी सोच और भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान की दृष्टि से आज तक टेलीकिनेसी और अन्य मानसिक शक्तियां वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक शोध और प्रयोगों में मानसिक शक्तियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। यद्यपि कुछ प्रयोगों में एस्ट्रल प्रक्षिप्ति, टेलीपैथी और प्रक्षिप्ति जैसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन इन घटनाओं को समझाने के लिए कोई व्यापक वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन सभी को केवल सुपरनैचुरल या अलौकिक माना गया है और इन्हें आमतौर पर फर्जी या अवैज्ञानिक माना जाता है। ESP, एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन और साइकिक क्षमताएं। ESP, एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन, जिसे आमतौर पर आत्मिक संवेदनशीलता कहा जाता है, का तात्पर्य उन मानसिक क्षमताओं से है जिनमें व्यक्ति को अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है, जिसे सामान्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। ESP में निम्नलिखित क्षमताएं शामिल हैं। टेलीपैथी, दूसरों के विचारों को पढ़ने की क्षमता। प्रक्षिप्ति, भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता। क्लेरवॉयंस, घटनाओं या स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जो दूर है या छिपी हुई हैं। पठानी क्षमता, साइकोमेट्री, किसी वस्तु को छूने से उस वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त करना। इन शक्तियों के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में बहुत सारे विवाद हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ESP और मानसिक शक्तियां किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक भ्रम या परिकल्पना हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं केवल संचेतनता, सबकॉन्शियस या सजगता, अवेयरनेस की वजह से हो सकती हैं,
लेकिन इनका टेलीपैथी या प्रक्षिप्ति जैसी शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। मानसिक शक्तियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान। वर्तमान में ईएसपी और मानसिक शक्तियों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रयोग। 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया था जिसमें कुछ व्यक्तियों से टेलीपैथी और क्लैरवॉयंस के परीक्षण किए गए थे। हालांकि इस अध्ययन में कोई निर्णायक परिणाम नहीं मिला और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका। गेटिसेबर्ग प्रयोग, गैंसफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, यह एक प्रसिद्ध प्रयोग था जिसमें यह देखा गया था कि क्या कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक संपर्क के दूर से किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। हालांकि इस प्रयोग के परिणामों पर भी बहुत विवाद था और इसे स्थिर रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। क्या इन शक्तियों का कोई वैज्ञानिक आधार है? आज तक कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर सके कि टेलीकिनेसी या मानसिक शक्तियां वास्तविक हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि अगर यह शक्तियां कभी अस्तित्व में आई तो यह हमारे मस्तिष्क के एक अनजाने हिस्से की क्षमता से जुड़ी हो सकती हैं, जो अब तक समझ में नहीं आ पाई है। निष्कर्ष: मनुष्य के अंदर मानसिक शक्तियां या टेलीकिनेसी जैसी क्षमताएं हो सकती हैं या नहीं, इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि विज्ञान और शोध यह साबित नहीं कर पाए हैं कि मानसिक शक्तियां वास्तविक हैं, फिर भी लोग इन शक्तियों के अस्तित्व को लेकर विश्वास करते हैं। यह रहस्य आज भी हमारी कल्पना और शोध के दायरे में है और भविष्य में क्या निष्कर्ष सामने आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।